जैसे हम लोगों को मालूम है, जैसे 18, 18, 1 एंड 8, 18, 18, 1 रिप्रेजेंट्स सन, 8 रिप्रेजेंट सैटर्न। तो 18 नंबर माना जाता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट करता, सबके लिए नहीं लेकिन फिर भी एक जनरली आपका हाउस नंबर समझ लीजिए 18 है। तो क्या होता है, सन एंड सैटर्न, चाहे हम लोग मिथोलॉजिकल माने इश्यूज में नहीं भी जाए, सन इज हॉट, सैटर्न इज कोल्ड, अगर हम लोग प्लेनेटरी उसमें जाए मतलब, तो क्या हुआ, ऑपोजिट, और ऑपोजिट ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको अलग अलग तरीका से अलग अलग स्टोरी के साथ, यहाँ पे सन, सन का मतलब मैंने उसका बेटा है सैटर्न, जो मतलब ये नहीं, ये सब बहुत सारा कहानी है, हम लोग उस सब में जाना नहीं है, हम लोग को सीधा सीधी चीज को समझना है। सन सैटर्न आर नॉट फ्रेंड, दे आर एनिमी। तो क्या हुआ, आपका हाउस नंबर अगर 18 रहेगा ना, आप उस चीज से फ्री रहने के लिए घर का अंदर डोर में 108 लिख के रख सकता है, दैट इज द रेमेडी। तो जीरो को हम लोग बहुत सारा तरीका से यूज कर सकता है, जिससे हम लोगों को नेगेटिव इफेक्ट से सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि हम लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भी दूसरे नंबर से दिलवाएगा, ये चीज है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर रिफ्लेक्ट टू द यूनिवर्सल ऑर्डरली सिस्टम। तो एक एक नंबर से हम लोगों को अपना जो इनर स्टेट, इनर स्टेट का मतलब क्या है, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये जो हम लोगों का चीज है, नंबर से हम लोगों को ये सब चीज के बहुत अच्छा तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 रिप्रेजेंट्स सन, सन इज द किंग। आप ध्यान देखिए, अगर ध्यान कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी नंबर 1, नंबर 1 किसी व्यक्ति का कैसे पता चलता है, बहुत सारा तरीका से। एक, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 1, 10, 28, 19, कुछ इस तरह का, मतलब जैसे उस तरह के होते हैं, आगे जाके समझे। तो उसको नंबर 1 का जो सन का ट्रेड्स है, अगर उस हिसाब से हम लोग देखें, तो नंबर 1 आदमी हमेशा हर चीज में आगे रहना चाहते हैं, हर चीज में मतलब अपना चीज बताना चाहते हैं, हर चीज में किसी का अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब फ्री माइंडेड होता है, और हमेशा उसको जीतने का मतलब सबको बस में करने का एक टेंडेंसी आता है। तो मतलब क्या है, ये बहुत रिसर्च के बाद ये सब जाना गया है, तय किया गया है। सेम एज टू, टू रिप्रेजेंट्स मून, मून मतलब क्या, देखिए सन हो गया हॉट, मून हो गया ठंडा, मतलब ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों का अगर वास्तु सीख रहा है, तो वास्तु हिसाब से ये आपका लिक्विड कैश, लिक्विड कैश, लिक्विड कैश का रिप्रेजेंट करता है मून। नंबर 3 जुपिटर, जुपिटर मतलब क्या, गुरु, मतलब यहाँ पे लिखाई पढ़ाई मान सम्मान कुछ इस तरह का बहुत सारा चीज। नंबर 4 राहु, राहु मतलब क्या, खुरापाती दिमाग, मतलब कोई भी चीज, मैनेजमेंट मास्टर, कोई भी चीज को कुछ भी तरह से मैनेज करना इसको आता है। 5, 5 मतलब क्या, मारकड़ी, मारकड़ी मतलब क्या, बातचीत करना। नंबर 1 भी, नंबर 1 भी बातचीत, मतलब जैसे नंबर 1 का किसी का एक्सेस नंबर होगा, तो क्या मतलब उसका कोई स्टैमरिंग या तो कोई बात अपना बात नहीं रखने वाला इश्यूज, बहुत सारा चीज आता है। बट नंबर 5 मार्करी मतलब क्या, बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब क्या, इंटेलिजेंसी, बिजनेस, ये भी बैंकिंग मनी रिलेटेड चीज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज। नंबर 6 वेनस, वेनस मतलब क्या, फैशन, लग्जरी, मतलब कॉस्टली आइटम, कुछ ऐसे। वैसे वेनस का मतलब क्या, आपको देखिए ये चीज एक मीथ है, नंबर 6 मतलब पैसा देने वाला चीज नहीं, पैसा देने वाला, पैसा देने के लिए ये आपको उत्साहित करते हैं। तो मतलब क्या, मतलब यह है नंबर 6 को लेके अगर हम लोग काम करें, तो हमको काम करके वो पैसा लेना है, आपको माइंड सेट ऐसा बनाता है ये चीज जान ली। नंबर 7, नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु,
केतु मतलब क्या, अगर हम लोग मिथोलॉजी में जाए तो हम लोग देखेगा केतु मतलब विदाउट हेड ओनली बॉडी, मतलब केतु का सोचने का ताकत है ही नहीं, इसको हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट, मन ही मन में हो चाहे किसी में डिपेंडेंट होना चाहिए। और नंबर 7 वाला का इंट्यूशन, इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है ना, इसका मन में जो भी आएगा वो फलित होगा ही। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमेशा इसको, इन लोगों का खुद के अंदर उतना कॉन्फिडेंस रहता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। और एक बात है कि नंबर 7 इज ऑलवेज ए लकी नंबर। आप कभी भी अच्छा काम पे जाओगे ना, नंबर 7 को साथ में लेके जाना, नंबर 7 को साथ में लेके जाना, आपका काम सक्सेस होगा। नंबर 7 इज ए कैटलिस्ट, उसका खुद का क्या होगा उतना पता नहीं है, बट जिसके साथ वो रहेगा उसको वो राजा बनाएगा, उसका हर काम सक्सेस में देगा, इतना एकदम 100% गारंटी बात ये है। नंबर 8 सैटर्न। सैटर्न मतलब क्या, सैटर्न मतलब इज ए जज। जज मतलब क्या, न्याय का देवता। मतलब इस बात में अगर देखे, अगर हम लोग मिथोलॉजी में नहीं भी जाए, सीधा सीधी जाए, तो वहां पे जाला ये आपका कर्मफल दाता है, कर्मफल दाता। आप जैसा कर्म करेगा आपको उस वैसा ही चीज मिलेगा। 9, 9 मतलब, 9 मतलब होता है एंड ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग। देखिए 1 to 9, 9 के बाद फिर आता है 10, मतलब फिर से 1 का रिपीटेशन चालू है, वहां पे 0 आ गया, रिपीटेशन चालू लेकिन हुआ। देखिए कोई भी मदर्स का ओम्ब में 9 महीना बच्चा रहता है, उसके बाद वो दुनिया में आता है, तो मतलब क्या 9 के न्यू बिगिनिंग करता है 9। और 9 क्या है, 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स को मतलब, मार्स मतलब मंगल। मंगल मतलब क्या, फायर एलिमेंट। फायर मतलब क्या, मतलब एक एक गुस्सादार, मतलब एक उस तरह का आदमी, ह्यूमैनिटेरियन भी, ह्यूमैनिटेरियन भी, मतलब ह्यूमैनिटी इनके अंदर बहुत काम करता है। एक तरह से गुस्सा है लेकिन दूसरा तरह से सामने में गुस्सा देखा, पीछे जाके उसको मदद कर दे, मतलब इस टाइप का आदमी है 9। तो क्या होता है ना, हर नंबर का एक गुण धर्म है जिससे हम लोग अपना इनर स्टेट के साथ अगर कोई तरीका से, कुछ भी तरीका से अगर उस चीज को अलाइनमेंट में लाए, अलाइनमेंट में मैंने दोनों को मिला देना, तो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसमें आपका आपका कोई भी डिजायर हो वो फुलफिल होने में मैनिफेस्ट होता है। तो हर नंबर के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है, जैसे मैंने एक 2-3 आउटलाइन आइडिया दे दिया। अब आया एक अच्छा चीज, मतलब क्या, देखिए 1 to 9 सीधा सीधी नंबर हो गया, उसमें तो हम लोगों को चीज को समझ में आ ही जाता है। बट कभी कभी क्या, जैसे हम 18 का बात किया, 1 + 8 एक हुआ। दूसरा बात क्या आता है, दूसरा बात ये आता है, जैसे हम लोगों का एक साइकिक नंबर होता है, ये साइकिक नंबर को बर्थ नंबर, बहुत सारा क्या ड्राइवर, कंडक्टर, किंग, क्वीन, बहुत सारा नाम पे जाता है। बट सीधा सीधी ये है मूलांक, भाग्य अंक, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों चीज अभी थोड़ी देर जाके बाकी से जस्ट मैं समझा रहा हूँ, इसको एज ए स्टोरी की तरह सुनिए। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपना एक साइकिक नंबर है, बर्थ नंबर है, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ओनली डेट, डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 15 हुआ उसका साइकिक नंबर, लेकिन हम लोग डबल डिजिट नंबर ले ही लेंगे। 15 को 1 + 5 = 6 कर लेंगे, कोई भी डबल डिजिट नंबर को हम लोग सिंगल नंबर में लेके अपना कैलकुलेशन में लाएंगे। 1 to 9 एंड 0, 0 इज ए सेपरेट फैक्टर, बट 1 to 9 में किसी भी चीज को लाना, फिर लाके उस हिसाब से उसको लेके काम करना। तो ये समझने के लिए एक हो गया बर्थ नंबर, दूसरा आया डेस्टिनी नंबर। आपका डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ कैसे बनता है, डेट ऑफ बर्थ ऐसे बनता है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ इस तरह से बनता है। पहले आता है अपना डेट, 01, 02, 03, 04, 11, 11, 21, 21, ऐसे डबल डिजिट का। एक आता है मंथ, 1, 2, 3, 4 अप टू 12। एक आता है 4 डिजिट का ईयर नंबर, 2001, 1975, 1945, वॉट एवर इट वुड बी। तो इस चीज से
हम लोगों को जैसे पहले एक कोर निकलता है, कोर वन क्या निकलता है? डीडी, डेट डेट। सेकेंड कोर क्या निकलते हैं? मंथ, आपका एम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है गुरुजी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, तो इतना देर से ओनली मैं ओनली सर मैं ये चालू है ओहो सर हो मैं काफी देर आपका। से आपको मैसेज कर रही थी कि स्क्रीन नहीं शेयर हुई हमसे। ओहो, तो इतना देर से हम जो बोल रहे हैं किसी को कोई दिखा नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ओहो। अब अब दिखाई दे रहा है? नो सर, नहीं सेम नहीं, आ सर, रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है। आपका कंप्यूटर का पेज ओपन है, डेस्कटॉप का। सिर्फ मॉड्यूल 3 में जो पिक्चर्स है वही नजर आ रही है, बट पिक्चर क्या है वो नहीं एग्जैक्ट नजर आ रही। ओके, एक मिनट, मैं फिर से शुरू से कर रहा हूँ मैं एक बार। नाउ ओके। हाँ सर, अभी ओके है। यस ओके सर, वही नजर आ रही। ओके। तो मैं एक बार जस्ट इजी स्टोरी में चला जाता है, एक बार रिकैप कर लेता हूं। मतलब हम लोग यूनिवर्सल जो सिस्टम है, यूनिवर्सल जो ऑर्डर है, यूनिवर्सल जो मतलब यूनिवर्स में जो सिस्टम चलता है, वही सिस्टम से अपना लाइफ भी चलता है, और उसको हम लोग नंबर के द्वारा अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज है, ये फर्स्ट स्लाइड का बात था। सेकेंड स्लाइड का बात ये है, नंबर्स कॉरिस्पॉन्डेंट टू आवर इनर स्टेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मैंने जो बताया उसी हिसाब से जो हम लोग नंबर के द्वारा कैसे चालित होता है, ये तो हम लोग जो लोग ऑकल्ट साइंस में उसको बहुत बार पता चल गया, इसलिए मैंने बताया नहीं। जैसे हम लोग जन्म लिया, हॉस्पिटल में एक नंबर आया, फिर एक बेड नंबर आया, फिर ऐसा ना, फिर स्कूल में दाखिल हुआ, रोल नंबर आया, तो वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग को मालूम है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय नंबर्स। एंड नाउ इट इज वी आर सराउंडेड बाय मोबाइल नंबर्स, बैंक नंबर्स, जैसे पिन नंबर्स, इट्सेट्रा सॉर्ट। मतलब वी आर सराउंडेड बाय नंबर्स, एंड नंबर्स हैज वेरी गुड, नॉट ओनली गुड, नंबर हैज इम्पैक्ट। हम लोगों का जिंदगी में नंबर का प्रभाव बहुत 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 है। तो हम लोग को नंबर को लेके अगर हम लोग कुछ करके कुछ तरीका से नंबर को अपना फेवर में लाए, तो हम लोग का इनर स्टेट भी सही हो जाएगा। अगर इनर स्टेट सही होगा तो हमारा का मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा जिस तरह से हम लोग अपना डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, हर डिजायर को। थर्ड आया था जो 9 मंथ्स वाला, जो हम लोग बोला था, जो मतलब कॉम्प्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। तो क्या होता है, फादर, उससे स्पर्म आता है, मदर्स के वूम में एग्स रहते हैं। तो क्या होता है, नंबर 1 और नंबर 2, मतलब हम लोग ये नंबर 1 नहीं, मतलब एक नंबर और दूसरा नंबर मिलके एक तीसरा नंबर होता है, जो तीसरा नंबर से हम लोगों को एक नया वाइब्रेशन मिलता है। मतलब कोई भी एक नंबर एक्स जिसको हम फादर समझे, नंबर 2 जिसको हम मदर एनर्जी समझे, तो सॉरी नंबर वाई, तो एक्स प्लस वाई एक जेड आता है। तो जेड में ऐसा नहीं है जो 1 का भी रहेगा 2 का भी रहेगा। तो नंबर 1 मतलब यहाँ पे एक्स मतलब स्पर्म, मतलब अपना हमारा डेस्टिनी, सॉरी हमारा साइकिक नंबर मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ मतलब ये डीडी, डेट ऑफ बर्थ। अभी मैंने इसका बात कर रहा था जब अब लोग बताया हमको, जो डीडी मतलब कोर 1, एम एम मतलब मंथ, कोर 2, एंड वाई वाई मतलब ईयर, कोर 3। तो कोर 1 में आता है साइकिक नंबर, और डेस्टिनी नंबर में क्या आता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, सब कुछ मिला के जो एक चीज आता है, वो नया चीज जो पैदा होता है उसको बोला जाता है कोर 4। मतलब क्या, देखिए
ये जो चीज हम लोग इसका पहले वाला स्लाइड में देखा था, जो एक कोर 1 में आता है अपना साइकिक नंबर, कोर 2 में आता है मंथ, कोर 3 में आता है ईयर, ये सब मिला जुला के जो एक नया नंबर क्रिएट होता है वो होता है कोर 4। तो ये हम लोग क्यों सुन रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये चीज? ये बोलने का ये मतलब, हम लोग जो नंबर से घिरा हुआ है, हम लोग जो नंबर कैरी कर रहे हैं, मतलब क्या, डेट ऑफ बर्थ में DD, और साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, अपना नाम के साथ हम लोग जो अल्फाबेटिकल जो वाइब्रेशन होता है नंबर, वो भी कैरी कर रहा है, मोबाइल नंबर कैरी कर रहा है, बैंकिंग नंबर कैरी कर रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक नंबर के साथ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर अगर अगर सही तरीका से वाइब्रेट नहीं हो, अलाइन नहीं होना, उसमें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इसका कोड जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? जो एक नंबर दूसरा नंबर मिल के तीसरा नंबर होता है, जहां पे एक नया वाइब्रेशन, नया कुछ ट्रेड्स पैदा हो जाता है। अगर ये सब चीज अलाइनमेंट में नहीं रहे तो जाके हम लोगों को एक 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 पजल्डनेस के अंदर, मतलब एक कंफ्यूजन के अंदर हम लोग रह जाता है, जहां पे क्या होता है, अगर हम लोग ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग अपना डिजायर भी फुलफिल करने में अपना पूरा एनर्जी को उसमें चैनलाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग इस चीज को एक अलग तरीका से समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग, जो पुराना मेरा स्टूडेंट है जो वास्तु किया था, उसमें मालूम है, हम लोग एक कोर्स चीज सीखा था, फादर एनर्जी मदर एनर्जी, फादर एनर्जी मदर एनर्जी। ये फादर एनर्जी मदर एनर्जी मिला के ही हम लोग एक नया फोर्स क्रिएट करते हैं। उस फोर्स से अपना हर चीज हम लोग मैनिफेस्ट कर सकता है। तो वही चीज से हम लोग टोटल टोटल हर चीज, हम लोग अपना जितना जो नॉलेज वाला पार्ट है, सिर्फ उस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे जाके बहुत सारा चीज को इजीएस्ट तरीका में सीख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलता है, फादर इज अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या, ये अपना साइकिक नंबर, ये साइकिक नंबर से क्या पता चलता है? डेट से, जिस डेट में हम लोग जन्म लिया, जिस दिन, उस दिन जो तारीख था, उस तारीख से हम लोग को कौन सा फोर्स हम लोगों को मतलब चला रहा है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। इसीलिए कोई कोई इसको ड्राइवर भी बोलता है। जैसे हम लोग 1 का ट्रेड्स देखा, 2 का ट्रेड्स देखा, थोड़ा थोड़ा वन लाइनर जो मैंने बताया, उस हिसाब से हम लोग को पता चलता है जो हम लोग को कौन सा फोर्स के साथ चलना है, कौन सा फोर्स लेके चलना है, कौन सा ढांचा में खुद को ढालना है। और सेकंड क्या होता है? डेस्टिनी नंबर, जो पूरा डेट मंथ ईयर मिला के जो एक सिंगल डिजिट आता है, तो वो होता है अपना मदर एनर्जी। मदर एनर्जी से सपोर्टिंग फोर्स, भाग्यन। मतलब क्या, हम लोग को क्या काम करना चाहिए। नंबर कोर 1 में फादर एनर्जी हम लोगों को चलाता है, और कहां पहुंचना है, कौन सा चीज हमको मदद करेगा जिससे हम लाइफ में सक्सेस होगा, कौन सा चीज हमको सपोर्ट करेगा और हम उसको सपोर्ट करेगा, ये तालमेल बैठेगा, ये हमको समझाता है अपना भाग्यन, अपना डेस्टिनी नंबर। तो ये फादर एंड मदर, तो अपना साइकिक नंबर, अपना डेस्टिनी नंबर अगर मिल जाए तो एक फोर्स क्रिएट होता है, जो वहां पे हम लोग देखा था वहां पे। तो यहां जाके हम लोग को समझ में आता है, जो एक चीज बनता है उसको कहलाता है पावर नंबर। हम लोग को पावर नंबर, खुद का पावर नंबर क्या है वो जानना है। अगर पावर नंबर समझ में आ गया, उसी से हम लोग वास्तु का जो है चीज सॉल्व कर सकते हैं। अगर लोसू का बात करें, यहाँ पे कुआ नंबर आता है, बहुत सारा चीज आता है। अगर हम लोग पाइथागोरियन का न्यूमरोलॉजी का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा चीज आता है। अगर हम लोग वैदिक का बात करें, वहां पे तो ईयर जैसे 1974, तो 1 और 9 को लिया नहीं जाता है, सेंचुरी लिया नहीं जाता है। तो देखिए, हम लोग को न्यूमरोलॉजी तो ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, हम लोग को नंबर को लेके काम करना है, चाहे मोड जो भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को नंबर 1 से 9, हम लोग को जितना काम है वो चीज लेके हम लोगों को वास्तु में उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है वही जानना है, और उससे कैसे फायदा उठाना है वो चीज हम लोग को सीखना है।
न्यूमरोलॉजी हम लोग को जानने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर के बारे में जानने से ही हम लोग अपना काम अच्छा तरीका से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ग्रिड बनाना जरूरी है। तो मेरा हिसाब से, और मैंने जहां से सीखा है, वहां पे लोसू इज द इजिएस्ट वे टू लर्न। लेकिन यहाँ पे लोसू का कोई नियम, कोई भी चीज लागू नहीं होता है, सिर्फ नंबर को एक ग्रिड में बिठा के उस हिसाब से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर बैलेंस में है और कौन सा नंबर मिसिंग है, ये 3 चीज लेके हम लोग को वास्तु के साथ अलाइन करना है, बस दैट्स ऑल। तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो चीज है, नंबर 1 से लेके 9 तक का ट्रेड्स को लेके उसके साथ वास्तु को जुड़ के एक एक अच्छा चीज, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना। चलो ये चीज अभी जरूरी नहीं है। तो यहां पे जो हम लोग सीख रहे हैं, देखिए, दिस इज द लोसू ग्रिड। पहले हम अभी बता के रख रहे हैं, लोसू इज अ पार्ट ऑफ फंग शुई। फंग शुई हम लोग उसको फेंग शुई बोलते हैं, लेकिन दैट इज द एक्चुअली फंग शुई। ये चाइनीज डायरेक्शनल एंड एलिमेंटल न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है ही नहीं, लेकिन फिर भी तो अगर हम लोग जाए तो वो एक अलग चीज लेके काम करता है। हम लोग सिर्फ नंबर को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लोशु अगर नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है इस चीज को। ऐसा एक, अच्छा ये चीज सबको मालूम है, जो लोशु बॉक्स में कौन सा नंबर कहां पे बैठता है, सबको मालूम है, तो ये चीज हम नहीं बताएंगे। प्लीज आंसर। नहीं सर पता है। Yes, sir, पता है। सबको पता है ना, तो हम इस चीज लेके ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अच्छा चीज ये है, एक चीज जान लीजिए, अगर किसी को नहीं आता या तो जानना भी है, ये लिखना ऐसे है, यहाँ से शुरू करना है। मतलब हम लोग वास्तु का आदमी, तो हम लोग इसी पे, क्योंकि वेस्ट से हम लोग को गेन चालू होता है। कोई भी बॉक्स बने तो हम लोग को सीधा आता है, सीधा दिमाग में आता है। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। तो हम लोग वेस्ट, वेस्ट का एट्रीब्यूट्स क्या है, गेन, प्रॉफिट, ये सब चीज। तो हम लोग गेन प्रॉफिट से ही काम चालू करेंगे। तो यहाँ पे 3 होगा, उसके ऊपर 4 होगा, फिर डायगोनली 5 होगा, फिर डायगोनली 6 होगा, उसके बाद 7 लिखना है। 7 के बाद आता है 8, 8 के ऊपर 9 आ जाएगा, और जो बचा कुचा वो रहा 1 एंड 2, 1 नीचे में आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, एक खत्म। दूसरा 7 के बाद आता है 8, और नीचे से चालू होगा, छोटा नंबर नीचे, बड़ा नंबर ऊपर में, फिर 1, 2, छोटा नंबर नीचे, बड़ा नंबर ऊपर में। बस ये एक तरीका है जैसे हम लोग अच्छा से इस चीज को याद रख सकते हैं। कभी भी कहीं पे भी किसी को सिखाए तो ये तरीका बताएंगे तो वो जिंदगी में भूलेगा नहीं ये चीज। अच्छा, अब आया एक अच्छा बात, देखिए यहाँ पे आप लोग को मालूम है, जो यहाँ पे जो जो चीज है, मतलब जो जो नंबर है, उसके साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, कोई बता पाएंगे? जैसे 3 कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, नो, रॉन्ग, अर्थ एलिमेंट। नो, रॉन्ग। सर यूनिवर्स का है जुपिटर, ईथर एलिमेंट। हाँ, काइंड ऑफ, बट आई एम टेलिंग, हम लोग वो चीज को इजी इजी जानना है दीदी, हम लोग को सीखना है। जैसे बताता हूं मैं, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है 3 और 4, ग्रीन कलर में है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एयर एलिमेंट को, वुड एलिमेंट को, 3 एंड 4। फिर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर एलिमेंट को, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है फायर एलिमेंट को, 8, 5, 2, ये तीन रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को, 8, 5, 2, एंड 6 एंड 7 रिप्रेजेंट करता है स्पेस एलिमेंट को, स्पेस, इसीलिए ग्रे कलर दिया हुआ है। ये वास्तु का कलर है। वो सेंटर मतलब ब्रह्मस्थान, इसीलिए येलो दिया गया है, ब्रह्मस्थान। 5 अर्थ एलिमेंट। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका लोसु के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये 2, 5, 8 वाला आपका पूरा रहेगा तो आपको यहाँ पे बोला जाता है राजयोग, मतलब कि आपका प्रॉपर्टी बना सकता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना, प्रॉपर्टी तो अर्थ के साथ ही रिलेटेड है।
तो ये सब बहुत सारा चीज है। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, तो हम लोग वास्तु के साथ रिलेशन। तो वास्तु का स्टूडेंट को ये जो हम अभी एलिमेंट बताया, जैसे 3 and 4 एयर एलिमेंट, Yeah. तो आप बता सकते हैं 3 कौन सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? Mm, एयर एलिमेंट मैं हिंट्स दे रहा हूं। वुड एलिमेंट, जब मैं बता देता हूं, ईस्ट, ईस्ट को सर। ईस्ट डायरेक्शन को। अच्छा, अब चलिए क्लॉकवाइज चले हम लोग। अगर ये ईस्ट होगा तो ये कौन सा आना चाहिए? फायर एलिमेंट, साउथ। Southeast. साउथ, Southeast. साउथ, साउथ, साउथ। हम हाँ, अभी yes. कोना में नहीं जा रहे हैं, ईस्ट साउथ। तो ईस्ट के ऑपोजिट में 7 कौन सा एलिमेंट को, कौन सा डायरेक्शन को? West. वेस्ट। on west. 1 नाउन 5 North. नॉर्थ। North. एकदम वास्तु के साथ मिल हो रहा है। कुछ नहीं, ये चाइनीज है। बहुत सारा चीज हम अपना तरीका से लिया है और दूसरे को समझाने के लिए, मेरे स्टूडेंट लोगों को और खुद को समझाने के लिए अच्छा चीज सीखा है। देखिए, हम लोग रहता है हिमालय का ये साइड, हम लोग का नॉर्थ साइड में हिमालय है, और चाइनीज लोग रहता है हिमालय का उस पार। मतलब उनके लिए हिमालय है कहाँ पे? उनके लिए हिमालय है साउथ पे। तो उनका हर चीज उल्टा ही होता है। तो हम लोग उस हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं जो नॉर्थ होगा ऊपर में, बट वो लोग सोचता है नॉर्थ होगा नीचे में। तो बस ये चीज, अगर यहाँ पे नॉर्थ होगा, बाकी क्लॉकवाइज घूमता रहिए, अपना वास्तु वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 3 ईस्ट, मतलब नंबर 8 हो गया नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है ना? अगर, सॉरी, हाँ ठीक ही तो बोला है। तो अगर यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे साउथ होगा, तो मतलब 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ ईस्ट को। नंबर 9 अगर साउथ होगा, नंबर 7 अगर वेस्ट होगा, तो नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ वेस्ट को। नंबर 1 अगर नॉर्थ होगा, नंबर 7 अगर ईस्ट हो, सॉरी, नंबर 1 नॉर्थ, ये अगर ईस्ट होगा, तो मतलब 6 कौन सा रिप्रेजेंट होगा? ये नॉर्थ, ये वेस्ट, Northwest. नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड। तो हर नंबर के साथ हम लोगों को डायरेक्शन का एक डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग सुन लिया। कैसे, वो हम आगे जाके समझाएगा। तो नंबर 1 रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, नंबर 8 रिप्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 साउथ ईस्ट, नंबर 9 साउथ, नंबर 2 साउथ वेस्ट, नंबर 7 वेस्ट, नंबर 6 क्या? नॉर्थ वेस्ट। और बचा North west. 5 क्या होगा? All ten. Center. सेंटर, क्योंकि सेंटर पे ये है ब्रह्मस्थान। और लोशु में भी बोला जाता है 5 को लाओ बैलेंस हो जाएगा, 5 को लाओ बैलेंस हो जाएगा। तो चीज को सिर्फ समझ, ये सब चीज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जिंदगी भूलेंगे नहीं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छा, अब जब, अगर आप समझिए, अच्छा, ग्रिड बनाना आता है सबको? जैसे डेट ऑफ बर्थ से कैसे, किस तरह से ये बनाया जाता है, न्यूमरो बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है? जी सर आता है। सबको आता है ना? अगर एक Yes, को भी sir. नहीं आता है तो हम बताएंगे। तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ग्रिड बनाना है। हाँ, यहाँ पे आता है, आता है, आता है। एक चीज हम बताएं। देखिए, हम लोगों तो कोई लोशु, कोई वैदिक लेके काम नहीं कर रहे, नंबर लेके काम रहे, लेकिन फॉलो कर रहे हैं एक जस्ट एक ग्रिड को, क्योंकि ये अपना लक्ष्मी यंत्र भी हो सकता है, ये अपना सान यंत्र भी हो सकता है। कैसे होगा हम लोग बाद में जाके सीखेंगे। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, ये कोई लोशु या वैदिक या कहीं पे नहीं है, हम लोग नंबर लेके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात है, एक बात ये है, एक नंबर यहाँ पे ऐसे भी आएगा जो नंबर और कहीं न्यूमरोलॉजी में नहीं यूज होता है, लेकिन यहां पे यूज होगा। कैसे? देखिए,
ये देखिए यहाँ पे ये जो मंथ वाला पोर्शन है ना, ये मंथ वाला पोर्शन से एक नंबर आ रहा है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो 2, यहां से एक 2 नंबर निकल के आ रहा है, यहां से Yes. ये 2 नंबर भी अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत काम पे आता है, थोड़ा बहुत। बट इस चीज को एक बार लेना है, इस चीज को एक बार के लिए लेना है। कैसे लेना है हम लोग जाके अच्छा से सीखेगा सिर्फ ये चीज। और कहाँ कहाँ पे क्या होता है ना, एक अलग ही नंबर, एक नया नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है। 2015 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी आ चुका है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जैसे अगर 1980, अगर 1980 होता तो वहां पे 2 नंबर आपको कहीं पे नहीं मिलता। तो लेकिन एक 2 नंबर वाइब्रेशन आपको मिलेगा क्योंकि आपका मंथ से जो वाइब्रेशन आते हैं वहां से 2 आ रहा है, तो उसका वाइब्रेशन आपका मिलने वाला है। और एक मजे के बात मैं बता रहा हूं, एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं दिशांक, जन्मांक। मतलब आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ भी, वो टाइम जिसमें नंबर्स है वो भी आपका वास्तु में इफेक्ट करता है। तो वो चीज हम लोग सीखेंगे। और ये जो हम लोग सीखने वाला है, ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, मेरा गुरुओं को तो पता ही है, मैं जिससे सीखा हूं, मैं पायरा वास्तु, पिरामिड वास्तु मतलब पिरामिड वास्तु का स्टूडेंट हूं। तो ये एक रिसर्च बेस्ड चीज है, ये रिसर्च आज भी चल रहा है, अपडेट्स डेली चल रहा है। तो ये आपको और कोई वास्तु मोडालिटी में नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो टाइम ऑफ बर्थ, उस हिसाब से वो भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया में कुछ ऐसा होता नहीं है। आपका टाइम ऑफ बर्थ में सन का पोजीशन क्या था, तो उस टाइम देखिए 24 आवर सन, लेकिन है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है सन कौन सा डायरेक्शन में उस टाइम पे था, उसका एट्रीब्यूट से आपका वास्तु में उसका इफेक्ट आता है। मैं आपको बता भी दिया, कोई इसमें कोई चोरी छुपा बात कुछ है ही नहीं, सीधा बात ये है। वो चीज हम लोग थोड़ी देर बाद ही या कल या परसों कभी सीख लेंगे, वो बात अलग है। तो हर नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ से जो भी नंबर डेराइव्ड होता है उसका एक इफेक्ट आपका लाइफ में आता है। तो अगर ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग होगा, अगर ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग होगा, ग्रिड में अगर कोई भी नंबर मिसिंग होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा लाइफ में, ये तो हम लोगों को पता है, मतलब एज ए न्यूमरोलॉजी जानता है उसको। लेकिन रेमेडी कैसे करें, उसका भी बहुत सारा तरीका है। लेकिन वास्तु के साथ क्या रिलेशन है, वही चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा देखिए, नंबर वन अगर मिसिंग है तो कौन सा डायरेक्शन में उसका इफेक्ट आएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ में हम लोग क्या चीज डाल सकता है जिससे हम लोगों को जो मिसिंग नंबर वाला इफेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। नंबर 1 होता है वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट को लाने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग ये वास्तु में सीखे हैं। तो आज उसी चीज से एक कोर निचोड़ के बता रहा हूं। अगर हम लोग एक एक्वेरियम नॉर्थ में रख दे, ऐसे एक्वेरियम रखने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वहां पे एक मछली रखना होगा, 2-3 मछली रखना होगा। ठीक है, चलो कोई कोई घर में अलाउड नहीं है पेट रखना, और मछली तो खास करके नहीं, तो डोंट वरी। वो जो एक मशीन मिलता है ना, बुलबुला देता है, वो चीज भी आप वहां पे रख सकते हैं जो बबल्स क्रिएट करता है। मतलब उस पानी में लचीलापन लाना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। So तो what water fountain? हाँ, मतलब फाउंटेन इज ऑल्सो फाउंटेन, Okay. बट वाटर फाउंटेन इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ इनसाइड। Yes. वाटर कॉन्सेप्ट इज ए कंप्लीटली, आप गार्डन में रख सकते हैं, घर का बाहर रख सकते हैं, घर में नहीं रख सकते। बट स्टिल आप अगर फोटो रखते हैं तो ओके फाइन। बट क्या होता है ना, हम लोग सीखा था जो 2D रेमेडीज 3D रेमेडीज, 3D रेमेडीज में एक डायमेंशन ऐड हो रहा है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा। तो एक सीधा साधा एक्वेरियम, चाहे एक जो मतलब वाटर पॉट जिसमें
वो बबल्स क्रिएट करने वाला दे दीजिए, जल हमेशा पानी पानी ऐसा ऐसा रहेगा। तो उस हिसाब से नंबर 1 का जो डेफिशिएंसी है, जो आपका ग्रिड में नहीं है, आपको उसका इल इफेक्ट मिल रहा है, तब जाके आपको वो रखने से आपका ये नंबर 1 का जो डेफिशिएंसी वो हट जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा शर्त है, इफ एंड बट्स है, इफ एंड बट्स बहुत सारा है। पहला इफ एंड बट्स ये है, जो आपको नंबर 1 है नहीं, बट नहीं है बोल के आपको कोई प्रॉब्लम परेशानियां एक्चुअली आ रहा है ना, सिर्फ है नहीं बोल के आप रखना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहा है तभी उसका उपाय कीजिए, नॉट ओनली फॉर दिस न्यूमोलॉजी वस्तु न्यूमरो वस्तु, बट इन एवरी एस्पेक्ट। आपको नॉलेज है किसी भी चीज का, किसी भी मोडालिटी का, आपको मालूम है आपका जिंदगी में ये चीज का कमी है, मतलब थ्रू नॉलेज, बट प्रैक्टिकली इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं है, प्रैक्टिकली उसका कोई इंप्लीमेंट नहीं है, आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, आप खाली खामोखा क्यों करेंगे भाई? आपका शरीर में कोई भी बीमारी है, वो आपको कोई भी किताब पढ़ के, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के पता चला भाई ऐसा होने से ऐसा होता है, आपका सिम्टम मैच हो गया तो मतलब के अंदर वो बीमारी है, आपको ये नॉलेज में आ गया। अरे भाई आपका तो उस बीमारी है बोल के उस बीमारी का जो इल इफेक्ट वो तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, आप खाली खामोखा क्यों दवाई लेंगे वो बीमारी है सोच के? सेम एप्लीकेबल हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आप फेस कर रहा है तभी जाके उसका उपाय कीजिए, अदरवाइज नॉट। चलो थोड़ा बहुत इसमें भी और कुछ जान लेते हैं। अच्छा समझ लीजिए नंबर 2, नंबर 2 है क्या? ये साउथ, ये वेस्ट, मतलब नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट को। देखिए अगर नंबर 2 नहीं है तो मतलब न्यूमरोलॉजी में हम लोग को मालूम है, और अगर हम लोग वास्तु के तरफ जाके साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है क्या? स्टेबिलिटी, बैलेंस, और सबसे जो करता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। नंबर 2 अगर कहीं पे मिसिंग होगा वहां पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा रिलेशनशिप इशू। अगर एक कपल का बात समझे ना, उनमें हमेशा अगर नंबर 2 नहीं रहेगा कपल में, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा एक कंफ्यूजन होता ही चलेगा। तो जिसमें कोई पार्टनर के अंदर भी ये चीज, तो अगर अगर जिसमें नंबर 2 है नहीं, उसको थोड़ा समझ के चलना है, ये सोच के जो मेरे अंदर नंबर 2 नहीं है तो हमको थोड़ा डाउन में रहना। तो ये सब चीज बातों का बात है, ऐसा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकलिटी में हम लोग को ये देखना है नंबर 2 है नहीं, मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हम लोग को साउथ वेस्ट में क्या करना है? साउथ वेस्ट में एक पीला कलर का भास हम लोग रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में हम लोग कपूर रख सकते हैं, कैम्फोर, रॉक सॉल्ट, सॉरी कैम्फोर, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट रख सकते हैं। साउथ वेस्ट कौन सा एलिमेंट? 8 एलिमेंट, रॉक सॉल्ट 8 एलिमेंट को डिफरेंट। एक एक कटोरी लेके, एक ग्लास कटोरी लेके वहां पे आप रखिए रॉक सॉल्ट। तो इस हिसाब से वास्तु के दिशा के साथ, क्योंकि वास्तु का स्टूडेंट को पता है जो कौन सा डायरेक्शन में कौन सा उपाय करके हम लोग इस चीज को अपना कंट्रोल में ला सकता है। सेम एज ब्रह्मस्थान नंबर 5 अगर मिसिंग होगा तो आप आपका घर का सेंटर में जाके हर रोज कैंपोर जलाइए। ये तो वास्तु सुधरने का, वास्तु दोष दूर करने का, वास्तु रेमेडीज का प्राइम काम है, जो आपका घर के सेंटर में जाके हर रोज लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से उसको दिए, मतलब पिता तत्व, माता तत्व, फिर रखिए अपना हार्ट चक्र के पास, आंख बंद कीजिए, पहले अपना जितना जो इष्ट देव है, चाहे जो भी आप जिसको मानते हैं उसको याद कीजिए। उसके बाद आपका जितना गुरुएं हैं, जितना गुरु आपसे पहले इष्ट देव का बाद अपना माता पिता को याद कीजिए, क्योंकि आपका जिंदगी का पहला गुरु वही है, उनको याद कीजिए। उसके बाद आप जिसको गुरु मानते हैं, जिस जिस गुरु से आपको कुछ भी सीख मिला है, उनको थोड़ा याद कीजिए। ये मतलब 2-4 सेकंड का मामला है। उसके बाद आपको जो इंटेंशन देना है, अपने घर में जो चीज चाहिए, जैसे आपका घर का ये कपूर मैं जला रहा हूं, और हर चीज आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। कैसे बोलना है? मन ही मन में, जैसे मैं ये कपूर जला रहा हूं जिसके एज ए रिजल्ट
घर का हर नेगेटिविटी दूर हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है, हमको इतना पैसा मिल गया, हमको ये चीज मिल गया, हम वो चीज लेके ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स जो हमको ये चीज देने के लिए। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ये चीज लेके हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज मिला, आप मेरे को ये चीज दिया। एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये चीज बोल के उस कपूर को वो कैम्फोर को लेके आप घर का सेंटर में जला दीजिए। एक काम डेली कीजिए, विद इन 21 डेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। और यही चीज आप अपना क्लाइंट को भी बताइए, ये चीज है। तो ये सब चीज हम लोग एक ही दिन लगेगा, टोटल चीज हम लोग सीख लेंगे। तो वास्तु के साथ ये चीज एक कनेक्शन होता है अपना। और दूसरा क्या होता है, देखिए मैं एक चीज अच्छा बता रहा हूं इसमें। ये चीज भी मालूम है क्या, जैसे कोई भी नंबर आपके पास एक बार आता है, जैसे ये 4, मतलब ये ओके। कोई भी नंबर आपके पास 2 टाइम्स आता है, मतलब 1 मतलब क्या है, ये अभी है, बच्चा है। और नंबर ट्वाइस मतलब ये अभी क्या है, अभी ये यूथ स्टेट में है। यूथ स्टेट का मतलब क्या होता है, फुल फ्लेजेड, फुल काम करने वाला। 2 बार रहे तो। हाँ, यहाँ पे भी एक बात है, नंबर 7 2 टाइम्स होना गलत बात है, नंबर 8 2 टाइम्स होना गलत बात है, और नंबर 4 2 टाइम्स होने में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। लेकिन फिर भी नंबर 4 अलाउड, लेकिन नंबर 7 एंड नंबर 8 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अब जब 3 हो जाता है ना, वो मतलब क्या, वो वीक होना चालू हो जाता है, उसको बुढ़ापा आ गया है। ये सब चीज हम समझने के लिए यूज मैं खुद करता हूं। तो आप लोग भी किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ खुद के अंदर रखिए। नंबर 1 मतलब ये बच्चा है, ठीक है। नंबर 2 मतलब यूथ फुल फ्लेजेड काम कर रहा है। नंबर 3 मतलब इसमें बुढ़ापा आ गया है। और अगर 4 टाइम्स हो गया मतलब गया गया काम से प्यारे। तो उस हिसाब से हम लोग को चीज को समझने के लिए किया है, नंबर 1 टाइम्स कोई भी नंबर है इट्स ओके, नंबर 2 टाइम्स है तो वेरी गुड, नंबर 3 टाइम्स है तो मतलब वो गया। तो इम्बैलेंस, तो यही इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए भी हम लोगों को वही चीज अपनाना है, वही चीज अपना डायरेक्शन को मेंटेन करना। वास्तु डायरेक्शन को अगर मेंटेन करे, अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करे, तो क्या होगा, हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम जो वास्तु का एकदम हेवी भारी भरकम नॉलेज नहीं होने से भी हम लोग बहुत चीजों से अपने आप को फ्री कर सकता है। तो ये रहा न्यूमरो वास्तु का एक एक जस्ट एक आउटलाइन आइडिया पार्ट। इसके लिए हम लोग 2 दिन हम लोग इसके लिए शेड्यूल्ड किए हुए हैं। एक तो हम लोग एक नंबर को लेके वास्तु के साथ क्या कनेक्शन है वो चीज, और दूसरा दिन हम लोग एलिमेंट को लेके नंबर के साथ क्या करेगा, उसके साथ साथ हम लोग को क्या होगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जिसको किया हुआ है उनके लिए क्या होगा, एक रिवीजन हो जाएगा। और नया स्टूडेंट के लिए वो चीज मतलब एक नया तरीका से आएगा, तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, कोई ऐसा बात है नहीं। ये हुआ यहाँ का बात। अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ से हमारे लिए कौन सा दिशा, कौन सा डायरेक्शन में बैठ के काम करने से कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव वाइब्रेशन देगा, वो भी हम लोग अपना जो मतलब डेट ऑफ बर्थ से पावर नंबर निकल के। अच्छा, पावर नंबर होता क्या है, पावर नंबर और कुछ नहीं है, पावर नंबर है जो आपका साइकिक नंबर का फ्रेंड्स है, जो आपका डेस्टिनी नंबर का फ्रेंड्स है। ये दोनों फ्रेंड्स में जो चीज कॉमन है वही चीज आपका पावर नंबर। इजीएस्ट वे में बताया, और भी आसान वे में हम लोग सीख जाएगा ये चीज। एक चार्ट हम लोग को मिल जाएगा, जे इसका फ्रेंड्स ये है, इसका एनिमी ये है, इसका फ्रेंड्स ये है, इसका एनिमी ये है। और हम लोग ये भी सीखेंगे इससे, जैसे कोई आपको किसी से इंपॉर्टेंट फोन कॉल में बात करना है, या तो किसी के साथ मीटिंग में जाना है, तो कौन सा टाइम पे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ कौन सा टाइम आपके लिए शुभ
टाइम होगा, कौन सा काम। देखिए वो तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग को वो होता है ना, किताब मिलता है वहां पे सबको मिल जाए, लेकिन हम लोग एज ए वेस्टर्न माने वेस्टर्न शेड्यूल को अगर मेंटेन करें तो उस हिसाब से हम लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ से भी ये चीज समझ में आ जाएगा। और वास्तु के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ से डेस्क में कहाँ पे कौन सा चीज रखना है, मतलब हम कहीं पे अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे तो वो डेस्क, अगर हम लोग जहाँ पे बैठ के काम करते हैं वो डेस्क में। और एक चीज जान लीजिए, मतलब ये थोड़ा सा आउटस्कट हो रहा हूं मैं क्योंकि फ्लो में बोल रहा हूं, कोई भी एक व्हाइट पेपर रख लेंगे ना उसमें भी वास्तु काम करता है। कोई भी एक डेस्क ले आप बैठा हुआ एक स्क्वायर लेके, जैसे मेरा अभी कंप्यूटर एक स्क्वायर में एक पे रखा हुआ है, तो वो भी वास्तु वहां पे क्रिएट होता है। वास्तु मतलब क्या, वस्तु, वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वास्तु का पार्ट है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, वो चाहे लाइव हो और चाहे कोई भी मेटेरियल हो, हर चीज में वास्तु काम करते हैं, क्योंकि वास्तु इज नथिंग बट ए वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे वाइब्रेशन काम करता है। हमको अपने आप को यूनिवर्स के साथ, अपना सराउंडिंग के साथ अलाइन करना है, नंबर के साथ अलाइन करना है, एंड दैट इज वास्तु, और कुछ नहीं है। वेरी इजी थिंग। तो कोई क्वेश्चन है जैसे न्यूमरो वास्तु के बारे में किसी को? Sir, I have a question. यस। सर जैसे आपने अभी पीछे स्लाइड्स में दिखाया था कि आपने ईयर को भी टोटल करके उसको यूटिलाइज करना है हमें ग्रिड में, जैसे आपने 1978 को किया। बिल्कुल ओके, करना ही है। मतलब कि हम ड्राइवर नंबर और साइकिक नंबर तो निकाल ही रहे हैं, उसके साथ साथ वी आर यूटिलाइजिंग मंथ और ईयर का टोटल भी। एकदम सब कुछ लेके मैं ये सिखाऊंगा, लेकिन सुनिए ओके, ना, यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोसो न्यूमरोलॉजी कुछ है ही नहीं। हम लोग जो काम हाँ यस एकदम डायरेक्टली नंबर लेके काम कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे यस कोई भी चीज जानने का जरूरत है नहीं। हम लोग जो सीख रहा है एकदम सेल्फ कंप्लीटेड चीज, सेल्फ कंप्लीटेड चीज। मतलब यहाँ पे आपका उसमें है इसमें कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ नंबर को लेके काम करेगा, क्योंकि ये या इस तरह से सर रिप्रेजेंट। हाँ बोलिए बोलिए। यस यस सर, अब एक्चुअली मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था कि अगर हम इसको भी डालते हैं तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 777 हो गया तो ये दूषित हो गया ना नंबर, तो ये इम्बैलेंस हो गया। हम्म तो क्या ये हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से हम इसे ओमिट कर सकते हैं या इसे डालना जरूरी है, या कोई रूल्स है, मतलब ऐसा कुछ है? ना ना, देखिए जो है मतलब है, ओके, आप अपना हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। देखिए राइट, हम अपना तरफ, क्योंकि मैं कलकत्ता को मैं उसी से बोल रहा हूँ, हमको दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली जाना है, पहुंचना है दिल्ली, बट मोड बहुत सारा है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर रूट। तो मतलब कि हमको पहुंचना है दिल्ली, ये भी चीज वही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिनट यहाँ पे आपने कहाँ पे दो दो ईयर का टोटल नहीं डाला है, यहाँ पे ईयर का टोटल है ही नहीं। अभी मैडम ने पूछा ईयर का टोटल, यहाँ का टोटल है ईयर का टोटल नहीं है। ये 7 क्या है? एक सेवन तो इसका नहीं, 7 तो आएगा ही ना, 1978 आएगा ही ना वो। तो वही तो बोल रहे हैं हम, ये नहीं चीज हम नहीं, लोग। ईयर का टोटल बोल रहे हैं, वो ईयर का टोटल बोल रहे हैं। ईयर का टोटल कहाँ डाला है हमने? देखो, एक की जगह पे एक डाला, 6 की जगह पे 6 डाला, 3 की जगह पे 3 डाला, 1 की जगह पे 1 डाला, 9 की जगह पे 9 डाला, 7 की जगह पे 7 डाला, 8 की जगह पे 8 डाला, और मूलांक को 7 डाला और भाग्यांक का 8 डाला। अभी ईयर का टोटल कहाँ डाला है हमने? अच्छा यही चीज मैं आपका आंसर मैं दे देता हूँ, ओके अभी मैं देती इसी नहीं, में यहाँ है। पे नहीं डाला मैंने, नहीं, मैं यहाँ बोलता हूँ, यहाँ पे नहीं डाला है। अच्छा मेरा बात तो सुनिए एक बार। यहाँ पे ये 7 किस में लिखा हुआ है? रेड कलर में। जो रेड ओके कलर में लिखा हुआ है वो हम लोग को नहीं लेना है, जो चीज ग्रीन में ओके लिखा हुआ है वही चीज लेना है। ओके ओके ओके, देन ओके, देन देखिए ओके ओके। दूसरा में देखिए, अब दूसरा में भी आ जाएगा, ये देखिए
यहाँ पे 7 लेना नहीं है, क्योंकि 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आ गया। जो चीज 2 में जैसे ग्रीन में लिखा हुआ है वही चीज लिया गया है, रेड में। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं, मैडम ने पूछा ना ईयर का टोटल, इसलिए मैंने ईयर का टोटल नहीं लिया है। मैम को, नम्रता मैम शायद पूछे होंगे ना, तो हम उनको जानते या, हैं, तो हम अपना तरीका से उनको समझा रहे हैं। ओके। हम उनको, वो मेरा हर क्लास में है, तो हमको उनको हम बहुत अच्छे से Yes, समझते हैं। sir, I got it exactly. हम हर चीज समझते हैं, उनको वो किस लिए पूछ रहा है ये हमको पता है, तो हमको इसलिए उनका हर कंफ्यूजन में देखिए मैं बता देता हूँ, वो जो वैदिक यूनिवर्सिटी ना, वैदिक में ये सेंचुरी लिया नहीं जाता है मैम, ये भी तो आप शायद गौर किए Yes, होंगे। sir. Yes, तो sir. मैं वही उसी चीज का जवाब आपको देने वाला था। right. Yes, sir. I got it. यहाँ पे वो आंसर दिया हुआ है, जो यहाँ पे रेड पे लिखा है वो यहाँ पे नहीं लेना है, जो ग्रीन में लिखा है ओनली उसी चीज को लेना है, और हम लोग वही ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, ये देखिए 1989 में 9 आ रहा है, वो 9 लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लिया। तो मैम आपका आंसर आपको मिल गया ना? Yes, sir. I got it. Thank you, sir. और इट्स माय प्लेजर। और सर बोलिए बोलिए। अरविंद बोल रहा हूँ सर। ओके, आप बात में क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये बताया कि अपना ये जो भी चाइनीज के हिसाब से बता रहे हैं 220 का, इसके अंदर एक पर्सनल ईयर आता है, उसका भी एक नंबर आता है और पर्सनल मंथ भी आता है, तो क्या वो नंबर भी इसके अंदर इफेक्ट करेगा? ना 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 ना, हम लोग को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का टाइम में जो नंबर मिला है, और वो चीज हम लोगों को जाके एस्ट्रो वास्तु में काम पे आएगा, दशा महादशा में। जैसे आपका एस्ट्रो वास्तु में जाके आपको जिस ईयर का दशा महादशा जिस प्लेनेट का चलेगा, उसमें जो चीज का दिक्कत है आपको है, जैसे मैंने सान वाला सीखा था, तो किसी का सान मतलब एफ्लिक्टेड है, किसी का सान खराब है, किसी का सान डैमेज है, बैड है, किसी का सान कुंडली में। तो अगर सान का महादशा, सान का अंतरदशा आएगा ना, तो उनको उस चीज का बैड इफेक्ट मिलेगा। तो ये चीज वहां पे उस तरह से काम करेगा। और हम लोग तो एक टोटल चीज सीख रहे हैं, कोई सेपरेटली कुछ नहीं सीख रहे हैं। हम लोगों को ऐसे चीज सीखना है जो हम खुद का चाहे क्लाइंट का कोई भी चीज करे, वास्तु करे चाहे कोई भी करे, एक होलिस्टिकली करे। होलिस्टिकली मतलब एकदम टोटली उसमें चाहे मोडलिटी जो भी हो। हम जो दिल्ली जाने वाला बात, हमको पहुंचना है दिल्ली, तो चाहे जैसे भी जाए वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो आज अरविंद भैया वही अरविंद सर, मैं आपको वही चीज आपको बताना चाहते थे जो यहाँ पे या बोलिए सर। तो उसमें क्या चीज हो रहा है, हम लोगों को पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो गया। हम लोगों को नंबर के साथ वास्तु का रिलेशन लेके काम करना है। इसके अंदर खाली डेट ऑफ बर्थ का आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, खाली डेट ऑफ बर्थ आएगा इसके अंदर। और जो महादशा अंतरदशा बता रहे हैं आप, वो अपना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आएगा। एस्ट्रो वास्तु मतलब इसी कोर्स में आ जाएगा। नहीं, वो नंबर मतलब उसका एक पर्टिकुलर एस्ट्रो वास्तु के अंदर, मतलब अगर हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चलते हैं तो उसके अंदर मतलब जो कुंडली है उसके हिसाब से जो भी अपने ग्रह होंगे उनकी दशा महादशा अंतरदशा काउंट होगी न्यूमरोलॉजी में। जो क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है उसके अंदर ही महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा होती है, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं, वो इसके अंदर काउंट नहीं होगी ना सर। हम लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीख ही नहीं रहा है। सर मेरा क्वेश्चन समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है उसके अंदर भी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा होती है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होता है महादशा अंतरदशा का, वो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब नंबर के अकॉर्डिंग होता है। और जो अपना एस्ट्रोलॉजी होती है उसके अंदर महादशा अंतरदशा जो होती है वो उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो वो ड्यूरेशन इसके अंदर जो काउंट होगा वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काउंट होगा ना। बिल्कुल, हम लोग उसी को मान के चलेगा। यहाँ पे हम लोग को वो चीज लेना नहीं है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी हमको भी आता है, और वहां पे कैसे मतलब वो दशा महादशा कैसे निकाला जाता है एक चार्ट के हिसाब से, जैसे डेट ऑफ बर्थ में प्लस प्लस कर करके जो आता है, वो चीज हमको भी मालूम है। लेकिन पर्सनली हमको जो लगा उससे ज्यादा ऑथेंटिक वो वाला चीज है। तो जो ऑथेंटिक, देखिए मैं किसी को किसी भी चीज को मैं छोटा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज अप्लाई करके हमको 100% तो कभी नहीं मिलता, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा रिजल्ट मिला है ना उसी चीज को लेके चलेगा।
सर एक्चुअली क्या होता है कि लोशु में एलिमेंट्स हैं, वैदिक में एलिमेंट्स का इतना प्रेफरेंसेस नहीं है। दैट इज द रीजन वास्तु में शायद लोशु को लिया जा रहा है। एग्जैक्टली इट इज एग्जैक्टली सूटेबल, और हमारी काफी रेमेडीज फेंगशुई से भी आती है। बिल्कुल, इसीलिए तो सो यही तो या दिस इज द मेन पॉइंट। यही तो चीज यस मैंने इतना इतना देर में मैं बताया क्या था, ये यस फेंग शुई का चीज है। मैंने तो ये सब वर्ड तो मैंने बोल चुका हूँ एकदम, आप वो सब चीज को वन वर्ड में बोल दिया। यस, एकदम सही बोला है आप, करेक्ट। थैंक यू सर। और किसी के कोई क्वेश्चन है इसमें? जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बोलिए ना। सर। जैसे कोई डिजिट मिसिंग है, आपने कहा वहां पे प्लेस करके हम उसकी एनर्जी पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल। मगर कोई डिजिट हमारे पास ज्यादा एक्सेस में है, जैसे सामने वाली बार में 3 टाइम 1 है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हाँ, वो भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी का बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर 1 मतलब क्या है, हम लोग अभी क्या सीखा है, नॉर्थ। हाँ तो जी, नॉर्थ। मतलब नॉर्थ में आपको सेकेंडरी, मतलब नॉर्थ को एलिमेंट क्या है उनका, वाटर। जी तो मतलब मेरा कोई पुराना स्टूडेंट बता पाएंगे, अगर नॉर्थ में वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेगा? कोई बता सर पाएंगे? वहां पर अर्थ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर, ये पूरा मेरा मतलब नाम डुबा दिया एकदम। मतलब ग्रास ग्रीन को, एयर एलिमेंट को, एयर यस एयर एलिमेंट, एलिमेंट, अर्थ सॉरी एलिमेंट एयर को वाटर एलिमेंट। एलिमेंट को खा जाता है। ओ यस सर, यस थर्ड एयर एलिमेंट। एलिमेंट, यस सॉरी सर, ना ना, आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। या सॉरी सर, सॉरी। आई एम जोकिंग, प्लीज इट सीरियसली मत लीजिएगा इस बात को, नो नो सर, ये तो लर्निंग स्टेज है सर। बट डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम नो सॉरी। नो नो सर, नहीं बोलना सर, नॉट एट ऑल नहीं सर, सर, नॉट एट ऑल। नहीं सर, ये जो अभी थोड़ा डांट पड़ी ना, अब ये भूलेगा नहीं, वैसे भूल जाता एब्सोल्युटली, वही ऐसी डांट पड़ती रहनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई इस बात तरह थैंक यू मिसिंग सर। भूलेगा नहीं। ये बात है। जैसे देखिए, मैं बता रहा हूं, एक सर्कल होता है, एक साइकिल होता है, जहां पे क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ का मतलब वाटर, उसके बाद ईस्ट आता है, ईस्ट का मतलब एयर एलिमेंट, फिर आता है फायर एलिमेंट साउथ में, फिर आता है वेस्ट में स्पेस एलिमेंट। तो ये जो 5 एलिमेंट घूमता रहता है, हम लोग साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन सीख चुके हैं। तो बात ये है, क्या होता है, पीछे का एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट को पैदा करता है, और जब ये बैक रिवर्स जाता है तो उस एलिमेंट को मतलब बैलेंस करता है। जैसे स्पेस एलिमेंट से एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, क्योंकि आसमान से ही बारिश गिरता है, तो आसमान अगर स्पेस होगा तो वहां से बारिश गिरता है, वाटर एलिमेंट आया। तो वाटर एलिमेंट आया, वो वो जमीन पे मतलब ग्रास 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 उगाया, वो मतलब पेड़ पौधे उगाया। तो क्या वो पानी को Absorb में। ये एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो मतलब हम्म, क्या, वो पानी जो था ये पी लिया, ये पी। जी सर। तो मतलब क्या, अगर वहां पे देगा वो तो पानी पी लेगा वहां पे, तो मतलब क्या, उस चीज को थोड़ा सा कम कर दे। तो हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं ना, तो ऐसे सीखते हैं, देखिए उसका कोई लॉजिकली बात है नहीं, लेकिन हम लोग इस तरह से जिंदगी में हम भूलेगा नहीं उस तरह से। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बात कर लेते हैं, तो ये पानी खा लिया फा लिया ये सब बात बोल देते हैं, मतलब ऑथेंटिक बात ये सब है नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए ये सब चीज हम बोलते रहते हैं, ये बात है। फिर समझ लीजिए, पेड़ पौधा जलाने से तो फायर आता है। अब वो फायर जब एसिड हो जाता है, अर्थ बन जाता है, अब वही अर्थ से क्या निकलता है, मेटल। तो मेटल मतलब क्या होता है, अर्थ खोद के ही तो सोने, लोहे, ये सब कोयला वगैरह सब कुछ निकला जाता है, तो अर्थ से ही तो चीज निकलता है। तो अर्थ से आता है स्पेस, स्पेस मतलब मेटल, और फिर अगर स्पेस हो गया, स्पेस मतलब फिर बारिश, दिस इज ए सर्कल। और हर थर्ड एलिमेंट को, मतलब कोई भी एलिमेंट वो उसका थर्ड एलिमेंट के लिए मतलब डिस्ट्रॉय करता है, थर्ड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे वाटर, वाटर के बाद एयर, एयर के बाद आता है फायर, तो वाटर अगर फायर में आ जाएगा तो फायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम ये चीज है। तो हाँ, तो आपका क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं। तो अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट बढ़ गया, नॉर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोगों को वो चीज लाके, जैसे मैम ने बताया, नम्रता मैम ने बताया, तो अगर हम लोग वहां पे एयर एलिमेंट अगर लाए, तो एयर एलिमेंट क्या क्या होता है, पेड़ पौधे हो सकता है। एयर एलिमेंट का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है।
तो ऐसा बहुत सारा ग्रीन कलर हो सकता है, ग्रीन कलर, ग्रीन सीनरी, ग्रीन कलर आप वहां पे लाइए तो वो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। यही तो वास्तु के साथ न्यूमरोलॉजी का रिलेशन। अगर एक ज्यादा हो गया ना तो आपको वहां पे ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत का प्रॉब्लम आ सकता है, या तो आपको लेट, आपको माने आपका जो बोलने वाला बात आपको लेट में आया होगा, या तो आप स्टैमरिंग करेगा, या तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ इस सब तरह का चीज होता रहता है। अच्छा एनीवे आपका क्वेश्चन, आपका जवाब मिल गया मैम? जी सर, मिल गया। मतलब ग्रीन कर्टन लगा सकते हैं वहां पे उसकी Obvious एनर्जी को बात बैलेंस है, करने की। बिल्कुल। एक पॉट लगा दीजिए ना वहां पे, नॉर्थ में एक पॉट लगा दीजिए, उसमें छोटा सा, लेकिन कोई भी मतलब कांटे वाला, कांटे मतलब कोई भी प्रिकली मतलब मत लगाइए, और रबर, बरगद ये सब टाइप का पेड़ मत, जहां से दूध निकलता है, ये दोनों चीज वास्तु में नॉट अलाउड। ओनली कांटे में ओनली रोज, ओनली रोज प्लांट अलाउड, अदरवाइज कोई भी कांटे का प्लांट नहीं अलाउड घर के अंदर, बिल्कुल ही नहीं। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? सर अगर 8 मिसिंग है हम्म, तो 8 तेरी वेस्ट साइड हो गई, इसको सर बैलेंस कैसे करें? 8 मिसिंग बोल रहा है तो 8 का जी डायरेक्शन सर। कौन सा आया? जैसे यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जी सर। नॉर्थ ईस्ट में क्या रहना चाहिए? मेरा पूरा स्टूडेंट कोई बताएगा? आप तो कोई बताएगा ही नहीं। बता दें। सर ये इष्ट इष्ट देवता है, तो अरविंद जी आप बता दीजिए प्लीज। तो क्या क्वेश्चन क्या था नॉर्थ? अगर 8 मिसिंग, 8 मिसिंग मतलब नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ डाल के उसको बैलेंस करना है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या चीज रख सकता है? जैसे वो चीज मतलब कोई भी कमी है नॉर्थ ईस्ट में, देखिए पहले हम लोग एलिमेंट में चला जाता है, सर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट ही तो आएगा सेम अगेन। राइट, आएगा 8 एलिमेंट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसे डायरेक्टली 8 एलिमेंट यहाँ पे वास्तु काम करेगा, वास्तु का जो बेसिक रूल्स काम करेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे शिव परिवार, शिव परिवार का पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये मतलब हम कभी नहीं चाहते हैं जो कोई भी साइंस के साथ कोई भी मतलब धर्म वर्म वाला बात हमको तो समझ में नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे एक वाटर बॉल रख सकते हैं, मतलब एक वाटर बॉल, एक बॉल में वाटर वाटर रख सकता है यहाँ पे, दोनों के कॉम्बिनेशन से तो रखा जाएगा, वाटर और अर्थ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से रखा जाएगा ना। रखा जा सकता है। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्पेस एलिमेंट भी रख सकते हैं, कोई भी मेटालिक चीज, क्योंकि स्पेस एलिमेंट वाटर को क्रिएट करता है। तो क्या होता है स्पेस एलिमेंट का सामान, कोई बता पाएंगे? सर सिल्वर रख सकते। वेरी गुड, सिल्वर, कोई मतलब क्या बोलता है बोलिए ना। ग्लास में हम राइस भी रख सकते हैं, एक्चुअली वो लिक्विड है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो चीज आपका मून रिप्रेजेंट करता है, मून, मून रिप्रेजेंट करता मून। आपको है। अगर आप यस, राइस रखेंगे ना, राइस मून को रिप्रेजेंट करता मून है, को रिप्रेजेंट तो करता है। यस आपका सर। वो आपका वो ये चीज हम लोग सीखेंगे एस्ट्रो वास्तु में। 25 केजी राइस का जो बोरा होता है वो आपका यस। रेमिडीज होता है, मालूम है आपको? घर में नॉर्थ वेस्ट में आप वो रखिए ना, आपका कभी लिक्विड गैस का कमी नहीं होगा। यही एस्ट्रो वास्तु का मजा ही है, हमको उसमें कोई रेमिडीज का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट से ही हम लोग हर रेमिडीज कर लेगा, सिर्फ उसको सही पोजिशनिंग में रखना है। एक नारियल राहु रिप्रेजेंट करता है, वो आपका काम कर देगा, एक नारियल घर में रखिए तो ये सब चीज से आपका वहां पे रेडमीडीज होगा, मालूम है? ये सब चीजों से इतना सर आई अगर ईस्ट सर अगर ईस्ट साइड पे पड़ा हो राइस का जो है, आप कह रहे जैसे बोरा हो, तो वो देखिए, सही नहीं पड़ा? नहीं ऐसा बात है नहीं, वो आपको डेट ऑफ बर्थ देखना होगा, वो आपको कुंडली देखना होगा, फिर हम बता पाएंगे आपके लिए नहीं वो सर, जगह, मेरा वो जगह मेरा आपका पूछने है का क्या। ये था कि अगर पड़ा है तो हटा दे यहाँ से। वो तो अगर देखिएगा, अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है आप क्यों हटाएंगे? अगर आपको कोई तकलीफ इसको लेके आ रहा है, इस रिलेशन के साथ, जो आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, घर वालों से कोई कोई मतलब जैसे सोशल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो तब उसको हटाइए, अगर नहीं है तो क्यों हटाएंगे? सही सही। अगर प्रॉब्लम आएगा तभी आप उपाय कीजिए, ठीक सर। यही सब चीज तो सीखना है।
और हम लोग प्रैक्टिकल चीज ज्यादा सीखते हैं, मतलब वो थ्योरी व्योरी उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी पार्ट पार कर चुके हैं। अभी सिर्फ एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट लेना, ये वाला कोर्स में हम लोग सिर्फ वही चीज सीखना है। इसके अंदर स्काई ब्लू कलर भी तो यूज कर सकते हैं स्पेस एलिमेंट के लिए। नो, वो आपको वाटर एलिमेंट आप वहां पे वाटर एलिमेंट है, लेकिन ब्लू स्काई कलर वाटर। मेटालिक, मेटालिक राउंड शेप का कोई भी चीज, राउंड शेप, कोई पिक्चर में जहां पे गोल 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 किया गया है, कोई भी यूनिवर्स का पिक्चर, जैसे मतलब वो एक साथ एक प्लैनेट्स को लेके जो पिक्चर मिलता है ना, आप वहां पे लगा दीजिए, स्टार्स की भी वो आपका रेमेडीज का काम कर देगा अच्छा से। सर राउंड ग्लास बॉल भी तो रख सकते ग्लास बॉल एक्चुअल वाटर एलिमेंट प्रेजेंट करता है, राउंड। हाँ वाटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, ये तो अच्छा है, ये तो एकदम क्रिएटिव रेमेडी अब बताएं। मैं तो बोला ही था आप लोग खुद रेमेडी क्रिएट करेंगे, आप कर रहे हैं, कितना अच्छा बात है। और कोई क्वेश्चन पूछना है, या तो मैंने सेशन एंड करूं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस ये बोलिए। जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें जो रेड डिजिट्स है वो आपने नहीं लिए, ना नहीं तो लेंगे। ये रेड किए क्यों और फिर लिए क्यों नहीं, इनकी कुछ समझ नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, हर चीज का जवाब है, जैसे समझ लीजिए हम लोग को ये जी टोटल कर रहे हैं, जैसे 3 1 एंड 3 4, 1 एंड 2 3, 1 9 8 9, ये तो ऑलरेडी 9 है ना, इसलिए हम लोग नहीं लिया। अच्छा ऑलरेडी तो 9 यहाँ पे है, और क्यों लेंगे, ओके सर। ये चीज है। बाकी चीज मतलब ये अगर समझने जाएंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा चीज। नहीं ठीक है सर। हाँ, और किसी के कोई क्वेश्चंस है? सर आई विल आस्क या अभी ना बाद में? बाद टुमारो। ओके, टुमारो अपना क्लास है, या टुमारो सर 9। एक सर एक छोटा क्वेश्चन था। बोलिए ना। मैंने कल थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आपकी क्लास। सर वो आपने एक यंत्रा बनाना सिखाया था। वो तो वीडियो में आपको मिल जाएगा। नहीं सर, मैं जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सन से बनाया, मून से बनाया, उसका पूरा वे सिखाया कि कैसे बनेगा वो। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि वो हमने अपने जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे प्लैनेट्स हैं उनको और इनहेंस करना है, उसके लिए बनता है ये, या वीक प्लैनेट्स को एनर्जी देने के लिए बनता है? वीक प्लैनेट्स को एनर्जी देने के लिए बनता है ये। वीक प्लैनेट्स को। यस, ठीक है सर, मुझे यही क्वेश्चन था। बना के आप जी अपने पास रखिए, अपना पार्ट्स में रखिए उसको, लेकिन ध्यान दीजिएगा पड़ा रहेगा ऐसा बात है नहीं, उसको मन हम्म मन में आपको मतलब उनको लेके मतलब मन में एक अच्छा भावना होना चाहिए, वो आपका ताकत दे रहा है, ये चीज आपका मन में जो आप मेरे पास वो है, मतलब आई एम सेफ, आई एम फीलिंग मतलब ग्रेट, तो उसको जी ओके। लेके ऐसे कोई चीज बना के आप रख दिया ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको मतलब उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है, वो आपके लिए काम करेगा ही, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ ये चीज। अच्छा सर, देखें जैसे अब सपोज किसी का 2 मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में, हाँ, और वो 2 से यंत्रा बना ले मून से, तो वो उसको फायदा देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन बस यही भावना मेरे होना क्वेश्चन चाहिए, था। इंटेंशन। जी सर, बस यही चीज थोड़ी सी क्लियर करनी थी, अब समझ आ गई मुझे। और वो चीज बाकी आगे मैंने सीखेगा, यूट्यूब पे लिया। वो तो सिर्फ मैंने 2 सिखाया, बाकी सब तो फॉर्मूला में डाल देगा तो आपका पूरा आ जाएगा, और दैट इज नहीं द सर समझ आ रेमेडी, गई, वही तो नहीं सर रेमेडी। समझ आ गई थी। उस वक्त बड़ी तवज्जो से देखा था, समझ आ गई थी कैसे आपने बनाया। इजी मतलब बॉक्स याद, फिल कर दे, बाकी उसको रेस कर दे। हाँ जी बाहर, सर, वो तो समझ। ऐसा ही बहुत सारा चीज हम तो आगे जाके सीखेंगे, देखिए ना, एकदम मैंने लगेगा इतना इजी ये चीज है, हम लोग पहले क्यों नहीं सोचा, ऐसा ही लगेगा। तो इसके अंदर एक चीज ये भी तो है कि भाई आपका नंबर एनिमी तो नहीं है वो नंबर, अगर आप उसका यंत्र रखना चाह रहे हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी तो देखना। देखिए वो बात तो है ही, ऐसा बात तो, पावर नंबर हम लोग किस लिए लेना चाह रहे हैं, पावर नंबर, पावर नंबर मतलब साइकिक नंबर से और डेस्टिनी नंबर से, जो फ्रेंडली हो ना। दोनों का फ्रेंडली मतलब तो वही तो चाहिए, पावर एग्जैक्टली। नंबर तो उसी को पावर नंबर बोला जाता है। पावर नंबर का रख सकते हैं, बाकी और तो नहीं सकते ना, अगर कोई अनफ्रेंडली नंबर है तो उसका तो नहीं रखना उसको। देखिए जनरली अनफ्रेंडली नंबर बहुत सारा कुछ है नहीं,
सिर्फ 8 थोड़ा 1 का होता है, थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और कभी हाँ 1 8 1 का या 2 का है बस। अच्छा, यह भी एक अच्छा सा चीज है, मतलब देव ग्रह कितना है और राक्षस ग्रह कितना है मालूम है आप लोगों को? शुक्र और शनि और राहु और केतु ये राक्षस ग्रह हो गए, और क्या कहते हैं गुरु हाँ, और सूर्य और मंगल। मार्स कहाँ गया? मंगल मंगल सर बोला तो मार्स। अच्छा, और इधर देव में? तो देव में तो बताया नहीं नहीं, देव में कहाँ से? विनस। नहीं 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 सर, गलत हो गया। सर देव गुरु बृहस्पति देव जो जुपिटर है, सन, देन मार्स, मून मून। मार्स मून, दे हम्म। ऑल कम इन मतलब देव में शुभ सन, ग्रह मून, में आते जुपिटर, हैं। मार्स, शुभ ग्रह, राइट। हाँ, शुभ और ग्रह। इधर और यहाँ पर वीनस, शुक्राचार्य, देन यू सैटर्न हैव राहु, केतु, सैटर्न, जी, और मरकरी। मरकरी मरकरी न्यूट्रल है। मरकरी न्यूट्रल सर। मरकुरी हाँ, न्यूट्रल। वो इधर ही देता है, राक्षस में गिना जाता है। किस लिए? किस लिए? वही मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज बता। ओके, क्योंकि उनको वो ये दिया था देव ना। वाला जितना है, मतलब क्या, सन, मून, जुपिटर एंड मार्स, ये आपस में फ्रेंड है सब। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल है, सन मरकरी। सन के साथ मरकरी का अच्छा फ्रेंडशिप है। और यहाँ पे क्या है, सैटर्न, मरकरी, राहु, केतु एंड वेनस, ये सब एक दूसरे का फ्रेंड है। मतलब इधर वाला एक दूसरे का फ्रेंड, इधर वाला एक दूसरे का फ्रेंड। अगर मिल जाए तो अच्छा बॉन्डिंग होता है। जस्ट ऑपोजिट अगर होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होता है। यही सब चीज हम लोग आगे जाके एकदम पानी की तरह सीखेंगे, इजीली, एकदम। तो एंटी नंबर आ जाए ना, तब जाके थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, होता है। अरविंद जी एकदम सही पिन पॉइंट पे बात किया है। लेकिन हम देखा है, एक दो नंबर छोड़ के ना एंटी नंबर बहुत कुछ, जैसे 5, 5, 6, 8 को छोड़ के 1 किसी का कोई खास एंटी है भी नहीं। 2 भी किसी का कुछ खास एंटी है भी नहीं। 3 भी एक तरह 9 का थोड़ा बहुत है, तो अदरवाइज ये जो 36 का अंक ये सब होता है ना, ये सब चीज कुछ काम ऐसा ज्यादा नहीं आता है। बट ऑल आर पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम लोग काम करेगा ये लेके, और हम भी जो न्यूमरोलॉजी करते हैं ना, वो पायरा न्यूमरोलॉजी माने पिरामिड न्यूमरोलॉजी, वो अलग न्यूमरोलॉजी है, वो एकदम अलग तरीका से, एकदम मतलब वास्तु से रिलेटेड ही है। तो वो चीज हम लोग, तो चलो आज बहुत लेट हो गया है, हम लोग कल 9 बजे मिल रहे हैं। एकदम एस्ट्रो वास्तु का कोड और इसका कोड में एकदम कल से एकदम लड़ाई कर लेंगे हम लोग। सर वन थिंग आई वांटेड टू से, जैसे उन्होंने पूछा था कि यंत्र के बारे में, तो हम यहाँ पर कोई भी यंत्र रख सकते हैं जो भी मिसिंग नंबर की जगह है, क्योंकि हम तो एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं ना, हम तो न्यूमरोलॉजी में जा ही नहीं रहे हैं। वही तो अगर बात। हमारे उस डायरेक्शन का एलिमेंट मिसिंग है, तो हम उसको वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पावर दे सकते हैं। दिस इज व्हाट, बिल्कुल राइट सर? बिल्कुल, एकदम एकदम करेक्ट, एकदम क्योंकि करेक्ट, हमने बॉडी पे तो अप्लाई नहीं करना ना। यस यस। एकदम हाँ, सही बात है ये। और नंबर yes. का वाइब्रेशन ले रहे हैं, ये भी बात है। और अरविंद जी जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। हाँ, यही वो चीज तो हम करेक्ट है, वो लोग तो रूल्स है ना एकदम न्यूमरो। रूल्स। तो रूल्स यस। जो बनता है उसको हम लोग काट नहीं सकता है। अच्छा सर एक अच्छा। थोड़ा सा क्वेश्चन था, जैसे ये आपने यंत्रा बताया, सपोज अगर हमारा कोई एलिमेंट मिसिंग है, हाँ। हम यंत्रा बना के वॉल पे लगा सकते हैं? वो अगर आपका साथ में रहे ना, जब हाँ, लगा तो बिल्कुल सकते, क्योंकि आप हमेशा दिखने होगा और उसको आपको मन ही मन में प्रेयर करना होगा। और तो ऐसा वो एक चीज सामने दिखती रहेगी तो उसकी एनर्जी भी आएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज आप बोल रहे हैं। जो आपको देखना है, मतलब नजरअंदाज मत कीजिएगा किसी भी चीज में, कोई भी रेमेडीज को। आप ये मत सोचिएगा हम लगा दिया कर लिया मतलब हमको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी लगाइए, फुल श्रद्धा के साथ, और उसको आपका इंटेंशन और उसको आप अपना भाव से उसको प्रे कीजिए। जिस मकसद से लगाया उस चीज को आप प्रे करना होगा, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट सर यंत्र तो सात्विक होता है ना, जैसे अगर किसी घर में कुछ भी नहीं, खा उसको रहे होंगे तो वो उसी वो भी उसी तो उसी होगा। तरीका से लगाना होगा ना, उसको फ्रेम करके, वो भी वास्तु के हाँ। हिसाब से कौन सा फ्रेम करके, दीवार से 6 हम्म, फीट ऊंचा में, कम से कम उस हिसाब से बहुत सारा तरीका है कैसे बनाया जाता है। तो वो भी तो हम लोग अभी हमको पता यस, नहीं है, वो भी तो हम लोग राइट। सीखेंगे जो कैसे बनाया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, और किस हिसाब से उसको हम लोग काम पे लेंगे।
हम लोग तो आउटलाइन बात अभी कर रहे हैं, ये सब चीज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सीखेंगे, कहाँ रख सकता है कहाँ नहीं रख सकता है, ये भी बात है, बहुत सारा चीज है। इसीलिए हम यंत्रों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हम लोग ये यंत्र मंत्र तंत्र ये तीन चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एडवांस रेमेडीज में, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब सीखने वाला है हम लोग। ओके, मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ। सर सर Right, sir. एक Thank you so much. सर एक क्वेश्चन सर अच्छा, सर बस थैंक यू सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए ना। सर, जैसे हमको किसी की एनर्जी चेक करनी है, मतलब सपोज मैं अभी कुछ और मैंने कलर थेरेपी सीखा है, तो हम्म। उसके पीछे अगर हम किसी एनर्जी को चेक करना चाहते हैं तो वो स्कैनर से अगर हम उस कलर को पर्टिकुलर दिशा में लगाकर उसकी एनर्जी चेक करें तो स्कैनर से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, स्कैनर इज द बेस्ट वे, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है, तो हम लोग वो भी सीखेंगे यहाँ पे, वो भी सीखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट Good एवरीवन, night, sir. Thank you गुड so much. नाइट, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।